सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह के दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आप सबका एक और नए वीडियो के साथ। द पावर ऑफ ए पॉजिटिव नो की ये हमारी 5वीं वीडियो है। और अगर आपने पहली 4 वीडियोज़ अभी तक नहीं देखी हैं तो प्लीज़ नीचे डिस्क्रिप्शन में जाइए और जो प्ले लिस्ट है वहाँ पर उसको क्लिक करके उन चारों वीडियोज़ को भी जरूर देखिए। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं सदरक, मेशक और अबदनगो के बारे में। और इन तीनों की ज़िंदगी हम मसीहों के लिए एक ऐसी उदाहरण है जो कि हमें सिखाती है उस हिम्मत को जो हमें चाहिए नो कहने के लिए, ना कहने के लिए और परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास बनाए रखने के बारे में। सदरक, मेशक और अबदनगो की जो उदाहरण है, ये जो बाकी कैरेक्टर्स हमने अभी तक देखे हैं 4, उनसे बिल्कुल अलग है, बहुत ही डिफरेंट है। क्योंकि इन तीनों को कोई स्पेशल रेवलेशन नहीं मिला था परमेश्वर की ओर से, और इसलिए ये हम मसीहों के लिए आज बहुत ही ज़रूरी है। तो चलिए हम वचन से पढ़ते हैं। सबसे पहले दानियल अध्याय 3 वचन 15 से लेकर 18 तक। तो ध्यान से सुनिए, लिखा है कि यदि तुम अभी तैयार हो कि जब नरसिंगे, बांसुली, वीणा, सारंगी, सितार, शहनाई आदि सब प्रकार के बाजों का शब्द सुनो और उसी क्षण गिरकर मेरी बनवाई हुई मूर्त को दंडवत करो तो बचोगे, और यदि तुम दंडवत ना करो तो इसी घड़ी धधकते हुए भट्ठे के बीच में डाले जाओगे। और फिर ऐसा कौन सा देवता है जो तुमको मेरे हाथ से छुड़ा सके? सदरक, मेशक और अबदनगो ने राजा से कहा, हे नबूकदनेस्सर, इस विषय में तुझे उत्तर देने का हमें कुछ प्रयोजन नहीं है। आगे लिखा है कि हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस धधकते हुए भट्ठे की आग से बचाने की शक्ति रखता है, वरन हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। इस वचन को ध्यान से सुनना, लिखा है छुड़ा सकता है। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि छुड़ाएगा, वरन छुड़ा सकता है। फिर आगे ये वचन बहुत ही ज़्यादा जरूरी है, इस पर थोड़ा ध्यान देना। लिखा है कि यदि नहीं, परंतु यदि नहीं, इंग्लिश में लिखा है कि इवन इफ नॉट, अगर वह हमें नहीं भी बचाता है तो हे राजा, तुझे मालूम हो, तुझे ये पता होना चाहिए कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और ना तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्त को दंडवत करेंगे। तो सबसे पहले यहां पर बात आती है ट्रस्ट की, कि हम परमेश्वर के प्रति वफादार बने रहें। गॉड हैज द पावर, परमेश्वर शक्तिशाली है, उसके अंदर सामर्थ है। लेकिन हमें यह नहीं सोचना है कि परमेश्वर हमारे लिए चमत्कार करेगा ही करेगा, जो हम चाहते हैं वह परमेश्वर करेगा। जी हाँ, उसके अंदर सामर्थ है, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि जो हम चाहते हैं वह हमारे लिए हो। और इसी को कहते हैं परमेश्वर पर विश्वास बनाए रखना, इवन इफ यू डोंट सी एनी ऑफ द मिरेकल्स। इसी कारण हमें परमेश्वर पर संपूर्ण विश्वास और भरोसा होना चाहिए, फिर वह चाहे हमें कष्ट या मुश्किल में से गुजरने दे। और ऐसा विश्वास और ऐसी हिम्मत सदरक, मेशक और अबदनगो ने दिखाई जब उन्होंने राजा की बनाई हुई मूर्ति के आगे झुकने को ना कह दिया था। अब हम इस कहानी की थोड़ी बैकग्राउंड जानते हैं, और आप सब लोग जानते हैं, जैसे मैंने दानियल की वीडियो में बता दिया था, पूरा एक्सप्लेन किया था, अभी इसमें ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हम जानते हैं कि नबूकदनेस्सर ने यरूशलेम पर हमला किया और वहाँ पर कुछ अच्छे गिने चुने और खूबसूरत सुंदर जवानों को अपने साथ लेकर आ गया था। और हम जानते हैं कि इन तीनों पर परमेश्वर का बड़ा अनुग्रह था, लेकिन उनके अंदर जो दानियल के पास गिफ्ट था वो नहीं था। अब जब ये राजा के महल में रह रहे हैं, ये सब लोग, सिर्फ ये 4 यहूदी लड़के वहाँ पर नहीं हैं, बहुत सारे जवानों को राजा नबूकदनेस्सर बाबुल में यानी बेबीलोन में लेकर आया था। अब जब ये सब यहूदी लड़के वहाँ पर रह रहे हैं, राजा की सेवा कर रहे हैं, उसके महल में काम कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी हो जाती है। और वो मुश्किल ये है, आप सब जानते हैं कि राजा एक बहुत बड़ी मूर्ति को बनाता है और सारे लोगों को, जितने भी नौकर हैं, जितने भी उसके महल के उसकी प्रजा हैं, सभी को वह आज्ञा देता है, एक कमांड देता है कि सब लोग उसकी वर्शिप करें, उस मूर्ति के आगे जो उसने बनवाई है उसके आगे झुकें, उसे सजदा करें। और लिखा है कि जो कोई
उसके आगे नहीं झुकेगा, उससे सजदा नहीं करेगा। वचन 11 में लिखा है कि जो कोई गिरकर दंडवत ना करे वह धधकते हुए भट्ठे में डाल दिया जाएगा। तो जब बांसुरी बजी, जब कमांड आई झुकने की, तो सारे लोग जो उस मैदान में खड़े थे उस मूर्ति के आगे झुकने के लिए, सब के सब झुक गए। लेकिन ये 3 लड़के एकदम खड़े रहे, वह उस मूर्ति के आगे नहीं झुके। तो जब राजा को इसकी रिपोर्ट दी गई तो राजा को बताया गया कि ये 3 लड़के हैं जिन्होंने झुकने से ना कह दिया है, मना कर दिया है। उन्हें बुलाया गया, फिर राजा ने उन्हें सेकंड चांस दिया, उन्हें दूसरा मौका दिया कि वह, उनके पास अभी भी मौका है, वह झुकें और इस सज़ा से बच जाएं। लेकिन दूसरी बार फिर उन्होंने मौके को कीमती नहीं समझा कि ये अच्छा मौका है, चलो झुक लेते हैं, थोड़ा झुकना है, नीचे दिखा देते हैं। लेकिन नहीं, उन्होंने फिर मना किया, उन्होंने फिर ना बोल दिया। क्यों? क्योंकि उन्हें परमेश्वर के प्रति वफादार रहना, परमेश्वर की आज्ञाओं को मानना उन्होंने ज़्यादा ज़रूरी समझा, ना कि इंसानों की आज्ञा को मानना। तो ये रिस्पॉन्स देखकर राजा बहुत गुस्सा हो गया, वह आग बबूला हो गया और उसने हुक्म दिया कि आग के भट्ठे को 7 गुना अधिक धधका दो। और फिर इन तीनों को आग में फेंक दिया गया, और जो लोग उन्हें आग में फेंक रहे थे, लिखा है कि वह लोग जल गए। लेकिन ये 3 लोग आग के बीच में गए और आग, इनका वचन में लिखा है कि बाल तक को भी जला ना सकी, उनके ऊपर कोई हानि ना हुई। तो जब राजा नबूकदनेस्सर ने यह सब देखा तो उसने इज़राइल के परमेश्वर, सदरक मेशक अबेदनगो के परमेश्वर की महिमा करी और कह दिया कि सारे बेबीलोन में सिर्फ इज़राइल के परमेश्वर यहोवा खुदा की महिमा की जाए। अब क्यों उनका ये ना कहना इतना महत्वपूर्ण था? पहली बात इसलिए कि सारी भीड़ में ना कहने वाले वह तीनों ही थे। सारी भीड़ में से ना कहने वाले सिर्फ वह तीनों ही थे। वह लोग टारगेट बन गए थे और वह लोग राजा की नजरों में आ गए थे, उन्हें राजा के सामने लेकर आया गया था, क्योंकि वह तीनों ही थे जिन्होंने सजदा नहीं किया। इसलिए उनकी नाम बहुत ही महत्वपूर्ण है हम सब के लिए, क्योंकि ये लोग भीड़ के साथ चलने वाले नहीं थे। भले ही वह तीनों रह गए जो राजा के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन वह खड़े रहे, उन्होंने ना कह दिया झुकने को। दूसरा ये कि उन्हें सेकंड चांस मिला, उन्हें राजा ने फिर से बुलाया, उन्हें दूसरा मौका दिया कि वह लोग पाप करें, कंप्रोमाइज़ करें, अपने परमेश्वर को डिनाई कर दें। उन्हें गुनाह करने का, समझौता करने का, परमेश्वर का इनकार करने का फिर से मौका दिया गया कि हो सकता है शायद अब इनके मन बदल जाएं। लेकिन नहीं, वह परमेश्वर पर विश्वास बनाए हुए थे और परमेश्वर के प्रति वफादार थे। वह डिसिप्लिन्ड थे कि कभी भी किसी और खुदा के आगे, खुदा सच्चे यहोवा को छोड़कर किसी और के आगे नहीं झुकना है। तीसरा, वह नहीं जानते थे कि क्या होगा। जी हाँ, जब हम वचन में पढ़ते हैं तो वहाँ पर लिखा है कि वह कहते हैं कि परमेश्वर हमें तेरे हाथों से छुड़ाने की शक्ति रखता है और वह छुड़ा सकता है। वह नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होने वाला है, वह बचेंगे या नहीं बचेंगे, उन्हें छुड़ाया जाएगा इस आग से कि नहीं। लेकिन फिर भी वह झुकने के लिए तैयार नहीं थे। उन्होंने कहा कि परंतु अगर यदि परमेश्वर हमें नहीं भी बचाता है तो भी हम तेरी उपासना नहीं करेंगे। क्यों उन्होंने ना कहा? क्यों उन्होंने ना कहा? क्योंकि वह जानते थे कि सही क्या है। दे न्यू व्हाट वाज राइट। उनका ना कहना कोई यूथफुल रेबेलियन या कोई विद्रोह नहीं था, वरन ये ओबीडियंस था, ये आज्ञाकारी थी। किसके प्रति? परमेश्वर के प्रति, उसके वचनों के प्रति। लिखा है कि मुझे छोड़ किसी और दूसरे को सजदा ना करना। वह परमेश्वर के प्रति वफादार थे, आज्ञाकार थे, इसलिए वह जानते थे कि सही क्या है और गलत क्या है। दूसरा, वह जानते थे कि अगर वह ना कहते हैं तो इसका उन्हें परमेश्वर से इनाम यानी रिवॉर्ड जरूर मिलेगा। निर्गमन अध्याय 20 वचन 6 में लिखा है, और जो मुझसे प्रेम रखते हैं, मेरी आज्ञाओं को मानते हैं, उन हजारों पर
करुणा किया करता हूं। तो वह परमेश्वर के इन सारे वचनों से पूरी तरह वाकिफ थे, इसीलिए उन्होंने ना कहा। तीसरा, क्योंकि वह परमेश्वर पर विश्वास करते थे। यह बहुत जरूरी है। ना कहने के नतीजे को जानते हुए भी उन्होंने ना कहा। ना कहने के नतीजे को जानते हुए भी उन्होंने ना कहा। वह जानते थे कि नतीजा क्या है उनके ना कहने का, और उनका भरोसा परमेश्वर पर बना हुआ था। भले ही वह नहीं जानते थे कि उनके साथ क्या होगा, परमेश्वर उन्हें बचाएगा या नहीं बचाएगा, या उन्हें इस आग में जलना पड़ेगा, लेकिन फिर भी उन्हें परमेश्वर पर विश्वास था कि भले ही वह इस शरीर को छोड़कर चले जाएं, लेकिन एक दिन परमेश्वर उन्हें इस जो परीक्षा है, इस वफादारी का, इस ओबीडियंस का इनाम जरूर देंगे। अब हमारे लिए कुछ बहुत ही ज़रूरी लेसन। सबसे पहली बात कि परमेश्वर पर विश्वास रखें और ना कहें, भले ही हमें मौत का भी सामना क्यों ना करना पड़े। जब हम टारगेट बन जाते हैं या अपने विश्वास के कारण दूसरों की नज़रों में आ जाते हैं, हमें ऐसा परमेश्वर पर विश्वास रखना चाहिए जैसे दानियल, सद्रक, मिशक और अबदनगो ने रखा था। प्रभु यीशु कहते हैं कि उनसे मत डरो जो शरीर को नाश करते हैं। इन लोगों से मत डरो जो तुम्हारे शरीर का नाश कर सकते हैं, परंतु उससे डरो जो रूह और जिस्म दोनों को नाश करने की ताकत रखता है। इब्रानियों को लिखने वाला कहता है कि परंतु उन पहले दिनों को स्मरण करो जिनमें तुम ज्योति पाकर दुखों के बड़े झमेले में स्थिर रहे। कुछ तो यूं कि तुम निंदा और क्लेश सहते हुए तमाशा बने, और कुछ यूं कि तुम उनके साझी हुए जिनकी दुर्दशा की जाती है। और अपने विश्वास के कारण वचन वादा करता है कि हमें अपनी जान से हाथ धोना भी पड़ सकता है। वचन इस बात का हमारे साथ वादा करता है। तो अगर भले ही हम शद्रक, मेशक और अबदनगो की तरह टारगेट बन जाएं, सारी भीड़ में से अकेले ही मसीही के लिए हमें खड़े होना पड़े, भले ही सारे चर्च जाने वाले, अपने आप को मसीही कहने वाले झुक जाएं और संसार के साथ कंप्रोमाइज़ कर ले, समझौता कर ले, क्या आप अकेले परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे? क्या आप अकेले इस संसारिक खुदा को और अधिकारियों को ना कहेंगे, भले ही उसके लिए अपनी जान से हाथ धोना पड़े? और मैं आपको सच कह रहा हूं कि ये आसान नहीं होगा, बिल्कुल भी आसान नहीं है हमारे लिए, बट इट विल बी वर्थ इट, क्योंकि परमेश्वर हमें हिम्मत देंगे। जब परीक्षा बढ़ती है तो परमेश्वर का अनुग्रह भी बढ़ता है। वचन वादा करता है कि प्राण देने तक विश्वासी रहे, वफादार रहे, तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 वचन 10। आज कलीसिया के अंदर भी कई ऐसे लोग हैं, मैं लोग कह रहा हूं, मैं उन्हें विश्वासी नहीं कहूँगा, क्योंकि विश्वासी वह है जो विश्वास करता और विश्वास के अनुसार काम भी करता है। आज कई ऐसे कलीसिया में लोग हैं जो भीड़ के बहाव के साथ चल रहे हैं। जो भी ट्रेंड सोशल मीडिया पर आया, बस झुक गए उसी ट्रेंड की तरफ। क्यों? क्योंकि सभी लोग कर रहे हैं, तो इसमें क्या गलत है? कल्पना करके देखिए, एक बार कल्पना करके देखिए कि सारी भीड़ इकट्ठी हुई है और वहां पर सिर्फ यही 3 यहूदी लड़के नहीं थे, वरन और भी बहुत सारे यहूदी जवान थे जिन्हें राजा नबूकदनेस्सर गुलाम बनाकर लेकर आया था, जैसे मैंने पहले भी बताया है। वह सब झुक गए, वह सब लोग झुक गए उस मूर्ति के सामने, और बाद में शायद वह कई बहाने बनाते होंगे, अपनी गलती, अपने गुनाह की एक्सप्लेनेशन देते होंगे कि मेरा पेन नीचे गिर गया था, मैं तो अपने पैर में मेरे जलन हो रही थी, बस उसको ठीक करने के लिए नीचे झुका था, वगैरह वगैरह। लेकिन नहीं, क्योंकि उन्होंने ना नहीं कहा। आज उनमें से किसी का भी नाम इतिहास में नहीं है, क्योंकि वह परमेश्वर के लिए खड़े नहीं रहे। दूसरी तरफ शद्रक, मेशक और अबदनगो थे। ये 3 जवान लड़के थे। वह भी कह सकते थे कि परमेश्वर तो दिल को देखता है,
वह जानता है कि मैं उसके साथ प्यार करता हूँ, मेरा विश्वास कितना मजबूत है। सो इसलिए अगर बाहरी तौर पर, शारीरिक तौर पर झुक भी जाएंगे तो क्या फ़र्क पड़ता है। ऐसे बहाने आज कई झूठे मसीही बनाते हैं अपने कामों को जस्टिफाई करने के लिए, अपने कपड़े पहनने के तरीके को जस्टिफाई करने के लिए, फिल्में देखने और हर गलत काम को जस्टिफाई करने के लिए। ध्यान से सुनिए, शद्रक, मेशक और अबदनगो ने परमेश्वर के प्रति अपने प्यार, अपने विश्वास और अपने लगाव को अपने कार्यों के द्वारा, अपने एक्शंस के द्वारा जाहिर किया। क्या आज हम ऐसा कर रहे हैं या बाकी यहूदी लोगों की तरह कंप्रोमाइज़ करके संसार के सामने झुकते जा रहे हैं, जो हम शारीरिक तौर पर करते हैं। अब इस बात को ध्यान से सुनना, जो हम शारीरिक तौर पर करते हैं ये आत्मिक जीवन को भी अफेक्ट करता है। ध्यान से सुनिए, आवर फिजिकल ओबीडियंस ब्रिंग्स स्पिरिचुअल रिलीज। आवर फिजिकल ओबीडियंस ब्रिंग्स स्पिरिचुअल रिलीज। जो हम यहाँ इस शरीर में होकर करते हैं ये अनदेखी दुनिया में बदलाव लाता है, यानी आत्मिक दुनिया में बदलाव लाता है। आप सबको याद होगी मूसा की कहानी। मैं थोड़ा आपको लेकर जाता हूँ मूसा की कहानी में, और इस मैसेज को समाप्त करने वाले हैं। मूसा की कहानी में जब मूसा को कहा गया था कि उसे अपने हाथों को उठाकर रखना है अगर इज़राइल इस युद्ध को जीतना चाहता है, तो मूसा को अपने हाथ उठाकर रखने पड़े। जब भी मूसा अपने हाथ नीचे लेकर आता तो इज़राइल अपने युद्ध को हारने लग जाते थे। ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है, खासकर हम उन मसीहों के लिए जो बहाने बनाते हैं कि परमेश्वर मेरे दिल को जानता है, परमेश्वर मेरे अंदर के हिस्से को जानता है कि मैं उसके प्रति कितना वफादार हूँ, कितना प्यार करता हूँ, तो इसलिए मैं अपने शारीरिक तौर पर एक्शन से कुछ भी करूँ इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। उनके लिए ये स्टोरी बहुत ही महत्वपूर्ण है। क्यों? ध्यान से सुनिए कि जब मूसा को कहा गया कि उसे अपने हाथ ऊपर रखने हैं, तो अगर वह अपने हाथ ऊपर रखेगा तो स्वर्गदूत आएंगे जो इजरायलियों के लिए युद्ध करेंगे, इजरायलियों के बिहाफ पर अपने दुश्मनों के साथ लड़ेंगे। ऐसा ही हुआ। जब मूसा ने अपने हाथों को ऊपर करके रखा तो इजराइल युद्ध को जीतता गया, उस लड़ाई में विजय हासिल करता गया। लेकिन जब मूसा थकने लगा उसके हाथ नीचे जाने लगे, और जैसे ही उसके हाथ नीचे जाने लगे तो वह युद्ध हारने लगे। मतलब जैसे उसके हाथ नीचे जाते थे तो आत्मिक शक्तियाँ जो उनकी हेल्प कर रही थी वह ऊपर चली जाती थी। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। जो वह शारीरिक तौर पर कर रहा था इसका प्रभाव आत्मिक दुनिया में पड़ रहा था। सो अगेन आई वुड से आवर फिजिकल ओबीडियंस ब्रिंग्स स्पिरिचुअल रिलीज। जो हम शारीरिक तौर पर करते हैं इस सब का इफेक्ट हमारे आत्मिक जीवन में जरूर होता है। और अनदर बेस्ट एग्जाम्पल इज शद्रक, मेशक एंड अबदनगो। उन्होंने जो शारीरिक तौर पर किया उसका इफेक्ट आत्मिक जीवन में देखने को मिला। जब शद्रक, मेशक और अबदनगो ने ना कहा तो उन्हें मौका मिला सारे बेबीलोन यानी सारे बाबिल को सच्चे परमेश्वर के बारे में बताने का। अगर वह भी कंप्रोमाइज़ कर गए होते कि हमारे लिए ज़िंदा रहना ज़्यादा ज़रूरी है, अगर हम अपनी जान को बचा कर रखेंगे तो हम लोगों को प्रचार सुना सकते हैं, लेकिन उनके उल्ट फैसले ने कि हम मरने के लिए तैयार हैं, उस फैसले ने सारे बेबीलोन को, सारे देश को परमेश्वर के साथ जोड़ दिया। राजा नबूकदनेस्सर भी यहोवा खुदा के सामने झुक गया और उसने कहा कि सच में शद्रक, मेशक और अबदनगो का खुदा सच्चा खुदा है। आज फैसला हम सबको करना है कि क्या हम दानियल की तरह ना कहने के लिए तैयार हैं या हम संसार के साथ कंप्रोमाइज़ कर रहे हैं। क्या आप या मैं परमेश्वर के लिए खड़े रहेंगे? इट वुड बी डिफ़िकल्ट, बहुत मुश्किल होगा, लेकिन परमेश्वर हमें सामर्थ्य देंगे। तो परमेश्वर इस मैसेज के द्वारा आपको बहुत आशीष दे। प्लीज़ मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि बहुत टाइम लगता है, बहुत मेहनत लगती है वीडियोस को बनाने के लिए, सारा मटेरियल इकट्ठा करने के लिए, वीडियो को एडिट करने के लिए। सो प्लीज़
मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इन मैसेजेस को देखकर आशीषित हो सकें। फिर मिलेंगे बहुत जल्द ऐसे ही एक और वीडियो के साथ। तब तक के लिए सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की।